नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। शीतल ने फोन पे माँ से कहा, प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ जाना है और मुझे भी आए हुए साल भर हो गया है। माँ ने कहा, शीतल बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल भी बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना कि मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित कर देंगी। माँ ने कहा, अरे बेटी तुम यहाँ आ जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन से ही सारी बातें करोगी क्या? ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया और अपने बहू से कहा, अरे श्वेता बहू, शीतल बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही हैं, उसका कमरा थोड़ा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो। श्वेता जानती थी अपनी ननद शीतल का मिजाज, उसे हर चीज़ समय पर व व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। शीतल बच्चों सहित घर आ गई। शीतल घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हाल चाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत कमरे से पानी का गिलास लेकर आई और शीतल से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी शीतल ने कहा, भाभी हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, शीतल दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। कमला जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत शीतल से कहा, अरे बेटा, इस बार तुम्हारे समर भैया ने नया कूलर ले लिया है, अब तुम आराम से रहना। शीतल ने कहा, अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी। श्वेता जानती थी कि शीतल हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती थी। श्वेता चाहती थी कि शीतल दीदी जितने दिन रहें खुश रहें, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कभी कमी महसूस ना हो। श्वेता हर तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। समर बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब कमला जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। श्वेता कुछ बोलती इसके पहले ही शीतल ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी, भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की, सारा दिन कुछ न कुछ तो करती ही रहती हो। श्वेता ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। शीतल भी आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समर भी छुट्टी के दिन सपरिवार घुमाने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में शीतल ने पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? श्वेता ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फ़ोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। आखिर माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। शीतल ने कहा, अच्छा किया भाभी, आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आती ही हूँ, फिर मायके में पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं आती ही नहीं। श्वेता ने पूछा, शीतल दीदी आपकी भी तो ननद आती होंगी, तब उन्हें भी आराम मिलता होगा, क्यों? शीतल हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद
तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ। कमला जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत शीतल से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेली काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपने बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनूंगी। शीतल ऐसा कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत थी। थोड़ा सा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती हैं। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी के कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो आराम से रहिए जब तक भी रहना है। मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी शीतल ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, बाहर गई हैं क्या? माँ ने बताया, हाँ शीतल, बहू कहकर गई है कि कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी। शीतल ने कहा, माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चेन नहीं पहनी क्या? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? कमला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता कमरे में दाखिल होते हुए कही, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। कमला जी ने शीतल से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। शीतल आगे कुछ बोल ना पाई। एक दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था। समर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया है और अभी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। समर ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। कमला जी शीतल को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। कमला जी श्वेता के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, और समर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में शीतल और बच्चे हैं। शीतल से कहना कि श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीतल पर आ चुकी थी, पर वो करती भी तो क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समर के हाथों से हॉस्पिटल भेज दी। कमला जी ने श्वेता को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा तो शीतल काम कर रही थी और सभी बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही शीतल ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? कमला जी ने कहा, श्वेता काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, तुम घर संभाल लेना। शीतल मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, लेकिन इस बार तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बीता, फिर श्वेता घर आ गई। वह अब कुछ ठीक हो गई थी, फिर भी डॉक्टर ने उसे आराम के लिए कहा था। समर ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। शीतल ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। श्वेता ने कहा, अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप इसे अपना ही घर समझकर तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हैं? एक दिन श्वेता ने शीतल से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आए। शीतल ने जैसे ही बैग खुलकर देखा तो उसमें काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। शीतल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे भाभी, ये क्या? श्वेता ने कहा, हाँ दीदी,
आपके आने से पहले मैंने और समर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, लेकिन कहीं अचानक जाना न पड़ जाए, इसलिए आप सभी के लिए पहले से ही कपड़े खरीद लाए थे। शीतल अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। शीतल श्वेता के गले लग के रोने लगी। श्वेता भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं इस घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। कमला जी सब देख और सुन रही थी कि श्वेता बहू कितनी समझदार और सुलझी बहू है, जो ननद को हमेशा बहन मानती रही। समर ने भी कभी शीतल को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर चीज़ों का बखूबी ध्यान देता रहा, पर शीतल ने भाभी को कभी भी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने के लिए किचन में जा रही थी कि शीतल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूँगी। और हाँ, अभी यहाँ मैं काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, शीतल दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझें, ना कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी, और इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।